Record. एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में स्थिति में स्थित हो जाओ।
ओम शांति। माता जी, आज ना मैं पहले टर्न ले रही हूँ, आप बाद में कीजिएगा वरदान 5 मिनट बस, फिर बाद में नहीं बोल पाऊंगी। ओम शांति। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज 14 दिसंबर 2023। बाबा कहते, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है बहन, आ रही है। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उच्छल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। आज मेनली बाबा कन्याओं से और माताओं से बात कर रहे हैं, और बाबा ने शुभ राय दी है कन्याओं को कि हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मुहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। और इसका भी कल हमने दीदी से भी प्रमाण सुना कि जब सभा में उषा दीदी ने हाथ उठवाए तो अ, जो आए हुए थे वो भी देखकर हैरान रह गए कि ये इतनी बड़ी सभा है जहाँ इतनी पवित्र आत्माएं बैठी हुई हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। वंडर है ना। और देखो बाबा की एक एक लाइन को बच्चों ने कैसे उठाया है। अभी कितने ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं सभी सेंटर्स पर। अभी हमारा भी जो हॉल बना है वो भी ऐसे स्टेप वाइज बना है कि हर किसी को, हर कोई जो है उसको विजिबल हो कि स्टेज पे जो भी है, और स्टेज से भी हर कोई विजिबल हो। ऑडिटोरियम्स में भी स्टेप वाइज होता है, तो नीचे से ऊपर तक हर कोई जो है नजर आता है। कोई भी एक के पीछे दूसरा जो है छुपता नहीं। बाबा ने क्लियर किया है कि ये सत्संग नहीं है ना। यहाँ टीचर बैठा है, पढ़ा रहा है, और उसका एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान है। बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ के क्लासरूम्स भी कैसे होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं ना, नीचे से ऊपर तक, ताकि एक एक बच्चे, मतलब इतने स्ट्रेंथ होती है एक एक क्लासरूम में, लेकिन एक एक बच्चा जो है वो टीचर की नजर में होता है, विजिबल होता है। ये नहीं कि एक के पीछे एक जो है छिप गया। मुझे याद है एक बार मियाँ वाली में क्लास थी, और अर्चना बहन क्लास कराने आए हुए थे, और मैं जो थी, मेरे आगे जो थे, तो मैं अर्चना बहन को विजिबल नहीं थी। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आप थोड़ी सी चेयर जो है शिफ्ट करो। तो ये कोई सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है। तो एक एक चीज पे बाबा की जो है अटेंशन है कि कोई भी बच्चा जो है ना मिस ना हो, है ना। एक एक सब बाबा अपनी बात जो है पहुंचाना चाहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि दिलाराम बाप की बाबा ने पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देने के लिए कहा है, और बाबा को बहुत प्यार से जो है याद करना है। बाबा कहते हैं कि दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है, वो लौकिकता में अपने कारोबार में जैसे बहुत रहते हैं, और माताएं थोड़ी सी, मतलब ये साकार मुरली है आजकल तो एट पार है। गर्ल्स क्या, और मतलब लेडीज और मेन वुमेन सब वर्किंग है उस टाइम पे। जैसे जो
माताएं होती थी वो घर गृहस्थी में, पाठ पूजा में, इन सब में रहती थी। बाबा कहते कि रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? बाबा ने ये भी कहा ना, मधुबन में तो बहुत आने, और अब हम देख ही रहे हैं, है ना, कैसे विंग्स के जब प्रोग्राम होते हैं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता। तो आगे के पॉइंट्स आप सभी शेयर करें और माता जी वरदान सुनाएंगे सुबह। थैंक यू। ओम शांति। जी, ओम शांति। हम सभी एक एक पॉइंट शेयर करेंगे फिर बाबा का मुरली से। ओम शांति। बाबा ने बताया कि ये ईश्वरीय मिशन चल रही है, जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। अब पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, बुद्धि में ये रखना है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इस प्रकार याद करते रहेंगे तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। आज मंदिर में जाकर बाबा ने बोला कि सर्विस करो। बाबा ने कहा जो खुद जागृत होंगे ना वही दूसरों को भी जागृत कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। और जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश दिया जाता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को तो धन की देवी कहते हैं, बाबा ने कहा। और कन्याओं का बाबा ने बोला मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत शाबाशी मिलेगी और वो तुम्हारे पांव पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा माताओं को भी का भी रिगार्ड है, माताओं से सुनने में थोड़े प्रफुल्लित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बोलो। आज बाबा ने कहा कि तुम शिव शक्तियां उछल मारने वाली हो, बाबा के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, इसको ही कहा जाता है मुलाई मस्ती। और बाबा ने कहा आगे कि बताया कि तुम सब सीताएं शोक वाटिका में दुखी हो, और मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ, यानी कि स्वर्ग का वर्षा। तो माया रावण ने तुमको बहुत दुख दिया है। सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है, भारत पर ही राम और रावण का खेल है। भारत ही रावण से हार है, फिर रावण पर जीत पहन। राम अर्थात शिव बाबा के बनते हैं हम, जब हम रावण पर अपने विकारों पर जीत पा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज ना बाबा का नया नाम पता लगा है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, बड़े तो बड़ा उस्ताद, नाथ, नए नाम बाबा के। और दूसरा, जैसे क्लास में सीटिंग की बात कर रहे थे ना, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, उनमें आगे की सीट कोई खाली नहीं छोड़ता, मतलब ऐसे पीछे छोड़ के बैठ गए, मतलब सारे ना ऐसे बैठते हैं। जैसे हम एक दो ऐसे कोर्स किए गए, मतलब तो जस्ट भी नहीं बैठते। और वैसे भी अगर कभी मिलकर भी बैठे तो उसका एक अलग ही मजा होता है क्लास में। ज्यादा अकेलापन बैठने इसमें नहीं, मतलब बाबा का इशारा ये भी था बेसिकली आज के समय। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाबा ने आज बताया जो हम सब गुप्त है, गुप्त पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाहर में कुछ शो नहीं करना है। भले मतलब हमको हमारा पुरुषार्थ दिखना नहीं चाहिए। कुछ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, कुछ करते हैं, जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए। और साथ में बाबा ने तो वही बताया, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। साथ में बाबा ने जो बताया कि जो नौकरी करते हैं कभी रिश्वत लेना नहीं है एक तो, और मान लो जबरदस्ती लेना पड़ता है तो उसमें अपने को बचा के, मीन्स लेने का तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि ना कि लेते रहे और बाबा को देते रहे, नहीं।
लेना हो तो जब कहीं कुछ जबरदस्ती लेना पड़े तो, या कहीं मिलता हो तो उसको तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि अपना नौकरी भी खतरे होते हैं कभी-कभी, कई-कई बाबा जैसे बोलते हैं। लेकिन उसमें लेके बाबा के अपने उसमें अपना मेरापन नहीं होना चाहिए, बाबा को में लगा दो उसको। तो ये भी एक बाबा ने तरीका है। और संस्कारों को शीतल बनाना, ये बहुत बहुत जो स्लोगन है बताया बाबा ने, संस्कारों को बहुत शीतल बनाना है। और वो केवल ज्ञान से नहीं होगा, उसके लिए योग की गहरी तपस्या की ज़रूरत है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है नष्टो मोहा बनना है, और नष्टो मोहा बन के ही ना बाबा की नाम बाला करने की सेवा करनी है, और रंग बिरंगी दुनिया में ना फंस के सबका सौभाग्य जगाना है। ओम शांति। जी, बाबा का आज वरदान, बाबा का वरदान था दिलाराम को दिल में, दिलाराम की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले। बाबा ऐसा चीज है जिसको हम याद करते हैं, तीनों कालों अच्छा हो जाता है। मीन्स अभी जो हुआ वो तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन जो हो गया वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नहीं होता तो हम अनुभवी नहीं बनते, वो नहीं होता तो बाबा का नहीं बनते, वो नहीं होता तो बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आता। तो जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा, और जो हो रहा है वो तो अच्छा है ही। और जो बाबा की बात को, बाबा को याद करते हैं तो आगे का तो अच्छा होना ही है। तो आगे का अच्छा होना है तो इच्छा से मुक्त होना है। ये सब बातें करके ऐसा नहीं है कि जो पिछला गलती किया है बार बार अनुभव में, जल्दी जल्दी अनुभव में सीख के आगे उसको रिपीट नहीं करना है। तो आगे हमारा किसी से कोई इच्छा नहीं हो, बिल्कुल। इसलिए वाह वाह करते रहना, इसीलिए हमारा तीनों कालों वाह वाह है। जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा वो भी वाह वाह, अभी आगे होने वाला है वो भी बहुत अच्छा वाह ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं ना भाई, जो लोग गवर्नमेंट में नहीं होते, प्राइवेट में, तो उनके ओल्ड एज के काम आता है। तो ऐसे ही ना ये 21 जन्म के काम बाबा का ऐसे आता है ना पीपीएफ पर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही बन जाते हैं। वाह वाह। चलो मितू बहन, अभी शुरू करते हैं फिर अव्यक्त मुरली। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज 25 जून 1977 की अव्यक्त मुरली है, पार्ट 2, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। बाबा ने याद दी थी सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले, पार्टियों से बाप दादा बोल रहे हैं कि स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। तो हम आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन कहते हैं विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा बनती है, इसीलिए विजय माला गाई हुई है। बाबा ने पूछा, ऐसे विजयी हो या जब विजयी हुए तो माला में पिरो गए और जब हार गए तो माला से निकल गए? बाबा कहते ऐसे तो नहीं करते हो ना। फिर बाबा ने आज की मुरली में कारण पूछा कि हार का कारण क्या है। तो हार तो होती है ना हमारी, कभी संस्कारों के वश हमारी हार हो जाती है।
कभी माया के वश हमारी हार हो जाती है। तो इसका कारण क्या है कि अपनी चेकिंग नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रोज बाबा जो हमको चेकिंग की युक्तियां बताते हैं, आज बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताई हैं कि ऐसे चेकिंग करो, ऐसे चेकिंग करो कि हम अभी कितने ऑनेस्ट, कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं, ऑनेस्टी की परसेंटेज क्या है। आज ऑनेस्टी के आधार पर ही बाबा ने सारी युक्तियां मुरली में बताई हैं। तो उसी के आधार पर फिर हमें चेकिंग भी करनी है कि कितनी पवित्रता को हमने धारण किया है, ये हमें चेक करना है। और अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो फिर बाबा ने कहा फिर चेंज भी करना है, कोई कमी कमजोरी रह गई है तो। फिर बाबा ने बताया दिव्य बुद्धि के यंत्र के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात वो बुद्धि जिसमें परमात्मा द्वारा हमें श्रीमत मिली हुई है और वो श्रीमत हमने उस बुद्धि में समा रखी है, तो वो बुद्धि डिवाइन हो जाती है, दिव्य हो जाती है। और श्रीमत नहीं है तो फिर वो बुद्धि साधारण हो जाती है। तो बाबा के ज्ञान के पॉइंट जो शस्त्र के रूप में हमें मिले हुए हैं वो भी हमने दिव्य बुद्धि में ही समा रखे हैं। तो बाबा ने उसके बाद फिर कहा हम कि जो बाबा हमें युक्तियां बताई हैं उन्होंने, तो उसको यूज करते हुए खुद को चेक करो। नहीं तो क्या होता है कि दूसरे की तरफ फिर उंगली इजीली उठ जाती है। परिस्थिति को फिर हम बड़ा बना देते हैं, दूसरे के बोल को, उसके कर्म को हम बड़ा बना देते हैं, बड़ा बड़ा करके बताते हैं, एग्जैजरेट करके, और अपनी गलती को बहुत ही छोटा सा टाइनी सा बना करके, बड़ी गलती हो तो भी हम उसको मैनिपुलेट करके सबके सामने रखते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस बात को चेक करो। फिर बाबा कहते हैं कि अब इस समय बाबा की दूसरी लहर चली है सागर की मुरली में। तो बाबा अभी पॉइंट यूज कर रहे हैं फरिश्ते की, कि हम खुद को आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हैं। कैसे मैं फरिश्ता 5 तत्वों के इस शरीर के अंदर मर्ज करके अपने आप को फिर लाइट के फरिश्ते के रूप में इमर्ज कितनी देर रहती हूँ, चलते फिरते कितनी देर इस फॉर्म में रहती हूँ, इस स्थिति को यूज करती हूँ फरिश्ते के रूप की। बाबा ने पूछा अनुभव करते हो कि जैसे बाप दादा फरिश्ते के रूप में स्थित होके चारों ओर की सेवा संभाल रहे हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि आप भी इस साकार जगत में रहते हुए ब्रह्मा बाप समान स्वयं को लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। खुद का मेरा रूप भी बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट हूँ मैं, और फिर मैं आत्मा हूँ भी लाइट के कार्ब में स्थित। ये आकारी फरिश्ता स्वरूप अपना अनुभव करते हो, बाबा ने पूछा। जितने हमारे संस्कार आपस में मैच होते हैं उतना ही ज्यादा स्नेह होता है आपस में। कहते भी है ना कि बराबरी वालों में दोस्ती होती है, जिनकी नेचर आपस में मैच होती है। तो बाबा दोनों बात कह रहे हैं कि जिससे हमारा प्यार होता है उससे हम संस्कार मैच करते हैं, और जिससे प्यार होता है उससे ऑटोमेटिकली स्नेह भी हो ही जाता है। तो वाइस वर्सा दोनों बातें बाबा ने बताई। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बाप समान और दादा समान बनना, इसको कहते हैं फरिश्ता। बाप समान बनना और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। डबल लाइट मतलब एक लाइट मस्तक के बीच में बिंदु और एक लाइट में फरिश्ता लाइट के कार्ब में। तो इसको बाबा ने डबल लाइट फरिश्ता कहा कि बाप दादा समान कहाँ तक मैं निराकारी स्वरूप और आकारी स्वरूप में रहती हूँ। फिर बाबा बताते हैं आगे कि जब बाप समान बनेंगे तो हमेशा समर्थ रहेंगे, पावरफुल स्टेज रहेगी और सदा विजयी भी रहेंगे। पावरफुल स्टेज नहीं है तो कभी हार हो जाती है, कभी जीत हो जाती है। तो ये भी आज की हमारी स्थिति भी है, और ये हमारा आज का मुरली का चेकिंग पॉइंट भी बाबा बता रहे हैं कि हम डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर सारा दिन रहें। तो अपने आप को, जैसे वो पानी के ऊपर एक गेम होती है ना, जैसे नकी लेक पे भी हम देखते हैं, आबू जाते हैं तो बड़ी सी बॉल है वाइट ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर हम जाते हैं तो, और उसके अंदर हम वॉक करते हैं, वॉक करते रहते हैं तो पानी के बुलबुले की तरह वो बॉल आगे बढ़ती रहती है पानी में।
तो इस तरह से हम अनुभव करें कि जैसे अपने कमरे में भी बैठ के फरिश्ते स्वरूप का कि बॉल के अंदर मैं चल रही हूँ, बॉल के अंदर बैठकर मैं उस बॉल के अंदर ही चलते चलते इंजॉय कर रही हूँ। और उस तरीके का जैसे हमारा लाइफ का आकार है बॉल के रूप का, तो उस आकारी रूप के अंदर मैं वॉक कर रही हूँ, उसके अंदर मैं चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, और आत्मा बिल्कुल डबल लाइट हल्की अनुभव करे। एक कमरे में लाइट के कार्ड में अंदर ही अंदर मैं चल रही हूँ, लाइट एकदम हल्की हूँ, तो ऊपर मुझ आत्मा से भी, और फिर उसमें मुझ आत्मा से भी ऐसे हम अनुभव करें कि लाइट निकल रही है और मेरे चारों तरफ भी लाइट ही लाइट फैली हुई है। ये हम अपने रूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्क में भी चलते हुए हमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद बाबा बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन मैं फरिश्ता ऊपर से साक्षी होकर सब पार्ट देखती रहूं और सबको प्रकाश भी देती रहूं। ये डबल काम भी साथ साथ करती रहूं। अपनी लाइट और माइट का प्रकाश मैं अपनी ऊंची से ऊंची सीट पर बैठकर नीचे की दुनिया में को दे रही हूँ। विश्व की सभी आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, और जो भी इवल सोल्स हैं, अपने ही भाई हैं जो भी आत्माएं, उनको, और जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की आत्माओं को लाइट माइट का प्रकाश दे रही हूँ। ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर बाबा ने बताया कि रहना है। फिर अपनी वृत्ति और दृष्टि से सहयोग के भी प्रकाश सबको देते हुए किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक से बचकर रहना है। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए कि साक्षीपन की स्टेज में कमी है। तो कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है हमें। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हैं, तो फिर सेक आ जाता है आत्मा को। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे, पॉपुलर होंगे। आजकल की लहर बाबा ने पूछा कौन सी है महारथियों के मन में। जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही पहला जोश याद है। बाबा ने पूछा पहला जोश याद है? कैसी लगन थी उस समय, नया जोश था, नया नया उमंग उत्साह था, नया नया नशा था, सबको छुड़ाने की भी लगन थी कि रावण के जेल से जैसे हम छूटे हैं, हमारे भाई बहन भी रावण की जेल से छूट जाएं। शक्ति भरने की भी लगन थी उस समय, दो बजे उठ के योग करने की भी लगन थी। वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है जब पता है अब तो सब कुछ अचीव कर लिया, जो हम चाहते थे वो सारा कुछ मिल गया, अब तो इजीली हो गया, तो फिर हम थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो बाबा वही हमारे अंदर फिर से जोश भर रहे हैं। तो हम जिसको अपने छुड़ाना है, बचाना है, तो ऐसी लहर अभी अपने अंदर लेकर आनी है। तो चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, बाबा ने कहा चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन मुक्त हैं, ऐसे को, जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त भी हम बनाए। इतना जोश अपने अंदर रहे। या ड्रामा के ऊपर सारी बातें छोड़ देते हो कि ड्रामा कराएगा, उसके लिए भी हमें प्रकाश देनी है, लेकिन एक दो को नहीं, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं, पूरा वर्ल्ड ही मेरी फैमिली है, तो सबको वो प्रकाश देनी है। तो वर्तमान समय बाबा ने कहा आप लोगों का पार्ट कौन सा है, वरदानी का है, महादानी का है, कल्याणकारी का है, कौन सा है? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए कि अब मुझे थमना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और जो समय की डिमांड है और जो बाबा ने मुझे होमवर्क दिया है वो मुझे करके ही छोड़ना है। मुझे संपन्न बन के ही मरना है, उससे पहले नहीं मरना, और मुझे कमियों के साथ जीना भी नहीं है। ऐसी हमारे अंदर दृढ़ता हो। तो बाबा ने कहा आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे कि राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा फिर, अगर ऐसे सोचेंगे तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन बिल्कुल भी नहीं। सबका आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है।
आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए थे, क्योंकि उनके तो आधार मूर्त ही आप है, प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। तो बाप तो बैकबोन है, शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना है फिर? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मातृ भावना दिखाते हैं और हाथों में शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली के रूप में दिखाते हैं। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी दोनों साथ साथ। संहार करना अर्थात उनके आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो, लॉफुल और लवफुल का बैलेंस भी हो, दोनों साथ साथ हो। ये जो कमजोरी की लहर है ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, कई जन्मों की कमजोरी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में आई है, लेकिन उससे भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा की याद से उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, रुके नहीं हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कमजोरियां भी छिप नहीं सकती, पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती है, अब इस समय नजदीक आ रहा है इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाले, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवादारी बनने वाले अभी सब प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? बाबा ने पूछा कि ये साक्षात्कार करा रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि कमजोरी नहीं थी अब हुई है, नहीं पहले से है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती है ना, ऐसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है और भी कई लहरें अभी देखेंगे। अति में जाना तो जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं अंदर छिप नहीं सकती। तो बाबा ने कहा आपकी भावना हमेशा ऐसी रहे कि इन सबका भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी तो दूसरी रेडी हो जाएगी। ये सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, ये होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए देश में आगे दिखाई देंगे और दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। इसकी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां नहीं हुई हैं वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ साथ हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति सभी को। क्वेश्चन आंसर्स लेंगे 1 मिनट के साइलेंस के बाद। ओम शांति। आज क्वेश्चन नंबर 1 है अनीता बहन और रोहित। सदा विजयी की डेफिनेशन क्या है? विजयी बनने की निशानी किन आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देती है? ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली शेयर करी। यहाँ पे विजयी की जो निशानी है बाबा विजय माला बताते हैं, जिसकी का नाम गाया हुआ है और जो माला सिमरी जाती है, उस माला के जो दाने बनते हैं ना, वही विजय माला कहलाती है। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान जो है वही सदा विजयी है, और वो जो माला है ना 108 की, वो विशेष श्रेष्ठ पाठधारी जो है उनकी ही, उन आत्माओं की ही यादगार के रूप में गाई जाती है। बाबा ने कहा सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला कहा जाती है। इससे
बाबा ने कहा सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। क्योंकि देखो ना, लाखों बाबा के बच्चे हैं, है ना, और जबकि 33 करोड़ बाबा कहते हैं देवी देवताएं होंगे, है ना, उनमें से 8 सिर्फ पांचवें दानव बनते हैं, बाकी 108 100 और, है ना, जो कितनी विशेष आत्माएं होंगी जो करोड़ों आत्माओं में से विजय माला में वो आती हैं, तो उनको श्रेष्ठ आत्मा ही बाबा ने कहा है, और वही माला में पिरोई जाती हैं, वही विजयी बाबा ने कहा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे ही विजयी हो, बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप को माला में पिरोने लायक समझते हो, या कभी माला में रहते हो या कभी माला से निकल जाते हो, मतलब हार जीत का बाबा कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कभी हार जाते हो और कभी जीत जाते हो। तो बाबा ने कहा कि हार खाने का मूल कारण क्या बताया है कि अपने संस्कारों से हम हार जाते हैं, या अपने स्वभाव संस्कार से। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हार खाने का मूल कारण बाबा ने बताया है कि अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, जो कि जुक्तियां बाबा हमें बार बार बताते रहते हैं, हमें अपनी चेकिंग करनी है। इसका आगे सेकंड क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, इसमें मुझे बताना है, मैंने अभी देखा क्वेश्चन। चेकिंग का बताना है अभी इसमें? नहीं, वो किसी और का है, आपका हाँ तो जी इसमें ठीक है, हाँ जी ठीक है, योम शाम। थैंक यू अनीता बहन। रोमा बहन, रोमा बहन है? आई थिंक नहीं है रोमा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। समय प्रति समय कौन सी युक्तियों को यूज करने की शिक्षा बाबा ने दी है? अर्चना बहन एंड रजनी बहन। शांति बाबा ने इसमें बहुत सारी हमारी कमियां और हमारा जो लक्ष्य है उसको बाबा ने एकदम क्लियर करके बताया इस मुरली में। क्योंकि फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है। अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो पवित्रता की जो डेफिनेशन बाबा ने इसमें बताई है, तो उसमें है पवित्रता। कल हमने ऑनेस्टी के ऊपर इतनी सारी बातें की, तो आज बाबा ने बताया कि हलचल में नहीं आना, सदा एकरस स्थिति बना के रखनी है, सदा उड़ते रहना है, खुशी उमंग उत्साह में रहना है। तो ये स्टेज हमारी सदा नहीं रहती। साक्षीपन का पार्ट भी जो रहता है वो सदा नहीं रहता, कभी कभी होता है, योग के टाइम हो जाता है, तो ये हलचल होती है हमारे अंदर। तो उस हलचल को मिटाने के लिए बाबा ने बोला कि आपको स्नेह है ना बाबा से, तो बाप समान बनना पड़ेगा और उसका रिटर्न देना पड़ेगा। तो स्नेह का रिटर्न यही बताया कि आपको चलते फिरते निराकारी आ, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझना है। तो ये सदा खुशी में उड़ने का साधन दिखाया कि फरिश्ते सदा उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और बाबा ने ये कहा कि हमको पूरे विश्व को सकाश देनी है, तो वो साक्षीपन की स्टेज पर बैठ के देनी है, और सबके प्रति शुभ भावनाएं हमारे मन से निकले। किसी के प्रति जजमेंटल जब हम हो जाते हैं, तो वो शुभ भावना हमारे मन से नहीं निकल सकती, क्योंकि साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है हम, है ना। तो बाबा ने जैसे इस बार संडे को भी मुरली चलाई थी ना, साथी और साक्षीपन के ऊपर, तो ये हम तभी हो सकता है जब हमारी खुद की मन की स्थिति ऊंची हो। तो इस पे हमको अटेंशन देना है। फिर बाबा ने यही कहा कि सदा बाबा को साथी बनाना है ना। जब साथी और साक्षीपन की स्टेज होगी, तो वायुमंडल का सेक नहीं आएगा, है ना। और स्वभाव संस्कार को भी हमको मोल्ड करना है, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं रियल गोल्ड बनना है तो मोल्ड करना पड़ेगा। फिर बाबा ने एक और इसमें बात बताई कि मतलब बंधन मुक्त बनने के लिए कई आत्माएं बाबा से उल्हना भी देते हैं, तो फिर कह देते हैं कि मेरा पार्ट ही ऐसा है, या ड्रामा कह के छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब आपको मतलब जोश से अपना पुरुषार्थ करना है, और हमको फायर ब्रिगेड का रोल मतलब वो करना है कि हमको सब जो विकारों की आग लगी है उसको हमें बुझाना है, और अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको खत्म करना है। नॉलेजफुल बन के हमको ड्रामा की नॉलेज को अपनी परिस्थितियों के ऊपर यूज करते जाना है, और पर चिंतन नहीं करना, सदा शुभ चिंतन
स्वचिंतन करना है। और बाबा ने कहा कि शक्तियों का, जैसे आज की मुरली में साकार में भी बाबा ने कन्याओं माताओं को शिव शक्ति के रूप में देख के जिम्मेवारी का रोल दिया है। तो ये मतलब सबको शीतलता का, असुरों को संहार करने का, ये सारा जो भी है ये सब हम आत्माओं के ऊपर बाबा ने छोड़ा है, क्योंकि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज करके हमें अपने आसुरी संस्कारों का पहले विनाश करना है, फिर हम दूसरों का भी कर सकते हैं। रहम दिल भी बनना है, लवफुल और लॉफुल भी बनना है। तो इस तरह से कई सारी बातें बाबा ने बताई हैं आज। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट रजनी बहन। जी, ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, सारा क्लियर कर दिया। और जैसा कहा कि हमें फरिश्ता बनना है, और बाबा का हाथ और साथ जो है ना, ये हर वक्त जब हम फील करते हैं तो ये अनुभव, बाबा ने कहा, ये अनुभव और प्राप्तियों से पता चलता है। ये जब हम उसका फील कर लेते हैं ना, तो ये रिजल्ट जो है इसका यही होता है। जब हम नहीं हिलेंगे, कब नहीं हिलेंगे? जब उसका अनुभव हमारे पास होगा। अनुभव होगा तो प्राप्तियां हो पाएंगी। अनुभव के बिना अगर हम बैठे ही हैं, हम फरिश्ता हैं, बाबा के पास बैठे हुए हैं, बट उसकी अनुभव तुमने क्या किया, कहाँ पे उसको यूज किया? ये बाबा चाहते हैं कि तुम उसको यूज करो। जब उसको यूज करेंगे ना, तब हमें वो प्राप्तियां एग्जैक्ट होंगी, फिर हम चढ़ती कला पे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे बाबा ने एक और इसमें भी एग्जांपल जैसे दिया कि जो फरिश्ते होते हैं वो पहाड़ियों पे दिखाया जाता है, ऊंचे स्थान पे। ऊंचा स्थान हमारा कौन सा है? अपना घर है। उस घर में हर वक्त वो फरिश्ते घूमते रहते हैं, और उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ हमारा लिंक बना रहता है, तो फिर हमारा हर कार्य जो होता है वो निमित्त और निर्माण भाव जैसा ही चलता है। उसमें सोचना भी हमारा वैसा हो जाता है, करना बोलना सेम वैसा होता है। और उसके बाद उसके जो है हमारे ऊपर बाबा ये चेकिंग, इसके ऊपर ज्यादा हमें जोर देना है कि क्या हम वैसा कर पा रहे हैं। फिर कई बार बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि ड्रामा, हम कह देते हैं अब इसका पार्ट ही ऐसा है, कोई आत्माएं ऐसी आती हैं जिसे जिनसे संस्कार नहीं मिल रही है, वो नहीं आ रही हैं, हमने कोशिश की, और फिर इसके बाद वो कहते हैं इसका फिर पार्ट ही ऐसा होगा। बाबा ने कहा उसका पार्ट ऐसा होगा, मगर तुम्हारा पार्ट क्या है, हमने उस पर ध्यान देना है। हमारा पार्ट क्या है, हमने उसके ऊपर ज्यादा चेक करना और उस पार्ट को पूरा करना। फिर इधर और एक बात स्पष्ट की कि साक्षी दृष्टा मतलब क्या? साक्षी दृष्टा ये नहीं कि हमने देखते रहना है। साक्षी दृष्टा किसी भी आत्मा जो निमित्त है, जो भी दिख रहे हैं जिसको, उसके लिए हमारी भावना, शुभ भावना, कामना हमेशा रहनी चाहिए, और उसके लिए एफर्ट होते रहने चाहिए। फिर जो होगा वो साक्षी दृष्टा होके देखना है। तो ये बड़े अच्छे कुछ एक पॉइंट चेकिंग ऐसे बाबा ने कहा है, जो हैं, जैसे बाबा है वैसा हमारा कोई भी, मतलब यही कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज के लिए। उसकी चेकिंग हमें अपने लिए करनी है, दूसरों को थोड़ी हमने दिखानी है। जैसे साकार में भी कहा है कि सेवा करनी है तो किसी को दिखाना थोड़ी है, अपने लिए कर रहे हैं ना, हमारा ही है ना उसके लिए फायदा। तो ओम शांति। थैंक यू सो मच रजनी बहन। आई थिंक रोमा बहन आ गई है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है रोमा बहन। रोमा बहन आपने ज्वाइन किया है? हाँ, वो दे देंगे जब सुविधा होगा। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो सुमन बहन एंड सुरेश बहन से, आज की मुरली में कौन सा यंत्र दिया बाबा ने, अनुभव सहित स्पष्ट करें। सुरेश बहन तो नहीं है मेरे ख्याल। ओम शांति। हाँ जी, ओम आज शांति। की मुरली में जो है वो बाबा ने हमें जो है वो दिव्य बुद्धि का यंत्र दिया है अपनी चेकिंग करने के लिए। तो हमें चेक करना है कि हम श्रीमद् परमाण चल रहे हैं या नहीं, और चेकिंग करके ही हम अपने में जो है वो चेंज ला सकते हैं।
और अपना जो है चार्ट रखकर भी हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। और चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही हम ठीक रख सकते हैं। अगर दिव्य बुद्धि नहीं होगी तो हम जो है वो रॉन्ग को भी जो है वो राइट समझ लेते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से ही यथार्थ चेकिंग होती है। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करेंगे तो हम जो है वो चेंज भी हो जाएंगे और हमारी जो है हार के बदले जीत हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बलविंदर बहन एंड विनीता बहन से। बाप दादा से स्नेह का सबूत क्या है, अनुभव सहित एक्सप्लेन करें। ओम शांति। ओम शांति। देखो, बाबा के साथ स्नेह का सबूत ये है कि बाबा बाप समान बनना। जैसे कहते हैं ना कि जिससे प्यार होता है तो उसी की आदतें, उसी का व्यवहार, उसी जैसा हमारा सब कुछ बनता जाता है। तो यहाँ तो हमें स्वयं भगवान मिला है, तो हमें तो बाप दादा दोनों समान बनना है ना, क्योंकि दोनों प्यार के सागर हैं, स्नेह के सागर हैं। तो बाबा ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं तो हम उनको धारण करेंगे, तब तो बाप समान बनेंगे ना, तब तो उनके प्यार का रिटर्न हम दे पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में भी जिससे किसी से प्यार हो जाता है, वो कहते हैं ना उसकी संगत में रहता है, तो बिल्कुल वैसा ही बन गया। तो हमें तो स्वयं भगवान मिला है और हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। प्यार का मतलब ही क्या आता है कि हमें अपनी संस्कारों की रास में लाने, उनके जैसा बनना हमें। तो बाबा ने तो हमें लक्ष्य दे दिया है कि बाप समान बनना, यानी कि ब्रह्मा बाप हमारे सामने साक्षात एग्जाम्पल है। अब बाबा ने हमें जो बातें सिखाई मुरली में, बाबा रोज हमें नई नई युक्तियां बता रहा है। जैसे अभी यंत्र बताया दिव्य बुद्धि का, तो बाबा ने तो हमें बहुत सारी बातें अमृत वेले से लेकर सोने तक, हमें उठने बैठने सोने खाने पीने हर बात की बाबा ने हमें जो श्रीमत दे रखी है, वो जब हम उनके समान बनते हैं तो वही हमारे प्यार का रिटर्न होता है। तो यही बाप समान बनना, मतलब कि जैसे बाबा ने सबका सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखी है ना। कोई भी आत्मा है उसको भाई भाई की दृष्टि से देखना है, उसको भी बाप का परिचय देना है कि वो भी बाप से अपना वर्षा ले ले। तो यानी कि प्यार का रिटर्न यही है कि उस जैसा बनना, स्वभाव संस्कार मिलाना, जो हम अभी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। ओम शांति। बस ये इसमें बलविंदर बहन ने सारा क्लियर कर दिया। बस वही बात है ना कि जो एक वो गीत है ना मुझे तो वही याद आता है, तुम जो कहोगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। वही वाली बात है। हमें पता है कि बाबा जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और वो हमने मानना है। पक्का निश्चय बुद्धि, जो बाबा कहें वही मैंने करना है। तो बस ये स्नेह ही है, और स्नेह का रिटर्न ये है कि हर एक से अपने स्वभाव संस्कार मिलाना। इसका मेरा पर्सनल अनुभव है कि एक आत्मा के साथ मेरे स्वभाव संस्कार नहीं मिलते थे, और मेरी उस बात पे उनके साथ कई बार बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी। तो मैंने उधर सैयद गांव में राम दुलारी बहन जी है, मैंने उनसे बात करी, और उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना, बस 21 दिन ये कहकर इस तरीके से मेडिटेट करो। अब वही मैंने किया है, और उस दिन के बाद से मुझे लग रहा है कि परिवर्तित मैं नहीं हुई, परिवर्तित वो हो गए हैं। मुझे लग रहा है इनमें बड़ा चेंज आ गया है। और मैं अब देख रही हूँ कि उनमें चेंज नहीं आया, कि मैंने उनके संस्कार को इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये मेरे अंदर हलचल नहीं पैदा करता, और मैं शांत चित्त रहती हूँ। और जितना हम शांत चित्त रहेंगे उतनी वाइब्रेशंस हमारी वाइट रहेंगी, यानी कि वाइब्रेशंस पॉजिटिव जाएंगी सब तरफ, तो सामने वाले से भी पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी। और शिव बाबा का तो कहना ही है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे समान बनो, मेरे समान करो, लाइट रूप में, आत्मा रूप में स्थित रहो। जब हम लाइट रूप में स्थित रहेंगे तभी फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बनेंगे तो फिर देवता बनेंगे। तो बाबा का जो कहना है कि स्नेह का रिटर्न बाबा का यही है कि हम लाइट रूप रह के सब तरफ प्रेम की वाइब्रेशंस भेजें। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव, थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रीति बहन और रमनी बाई जी से। फरिश्ता का मीनिंग क्या बताया बाबा ने, अनुभव सहित एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बाबा ने बताया बाप दादा के समान बनना, लाइट रूप में स्थित होना फरिश्ता है, फर्श से परे ऊपर उठ के रहना फरिश्ता है, और अगर ये देह की तरफ जो मिट्टी से बनी हुई है इसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं तो हम फरिश्ते नहीं है। तो हमें फरिश्ता बनना है और फरिश्ता बनकर ऊपर उड़ते रहना है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया कि जो फरिश्ते का चित्र ना पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो इसका मतलब ऊंची स्टेज पर रहना है।
और ऊपर से साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना है और सबको सकाश देना है। जो हम करते ही हैं कि सकाश देते हैं ऊपर से ही, मनसा से कल्याण के प्रति निमित्त रहना है। अगर हम सीट पर रहकर साक्षी होकर सकाश देते हैं तभी हमारा वो दिया जाता है, कल्याण का सकाश होता है। और हमें इसकी ना विशेष अटेंशन रखनी है कि अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित होकर ही हमें देना है, अदरवाइज हमें फिर जो वातावरण का सेक लगेगा, और अगर हमें सेक लगता है तो इसका मतलब हम साक्षीपन की सीट पर स्थित नहीं है, जबकि हमें खुशी होनी चाहिए, सेक नहीं लगना चाहिए। हमें साथी बनना है और साथी बन के ही आगे बढ़ाना है, तभी हम बाबा को भी यानी तभी हम बाबा का शो बाला कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। हाँ जी, अंजू भाई जी, जी। बहुत अच्छा प्रीति बहन, थैंक यू। अभी आगे जो फरिश्ता, अच्छा फरिश्ता के लिए सभी हम जानते भी हैं, फरिश्ता लाइट का शरीर में होता है, फरिश्ता हल्का होता है, फरिश्ता डबल लाइट होता है, और फरिश्ता स्थिति से हमारा विक्रम विनाश तो नहीं होता है, लेकिन फरिश्ता स्थिति हमारा बाप समान स्थिति है। मीन्स हम किसी को वरदान देना हो, कोई अकल्याण अपर मतलब परोपकारी नहीं, हमारे लिए निंदक भी हो, तो उसके लिए फरिश्ता स्थिति वो स्थिति उसी समय मेंटेन करना ये एक चैलेंज होता है हमारे लिए। तो इसीलिए पहले से ही फरिश्ता स्थिति हमेशा अपने जो शुभ भावनाएं सबके लिए क्रिएट करना है पहले से। बिना शुभ भावना के हम फरिश्ता स्थिति बन ही नहीं सकता। तो पहले तो अपने लिए तैयारी करनी है और उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। बाबा ने बोला देहवान से हमेशा अलग ऊपर रहना है। तो वो स्थिति जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं कई दिनों तक, जैसे अभी अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त मास के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, ये परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा समय है हमारा। तो इस परिस्थिति में अव्यक्त मास में हमको स्पेशल मदद भी बाबा की तरफ से मिलता है। और ब्राह्मण परिवार में अव्यक्त भावना, अव्यक्त भाव में, अव्यक्त में रहने के लिए एक लहर चलती है जनवरी मास में। तो वो जब हमने अभी से शुरू कर दिए हैं, तब जब जनवरी मास आएगा, 18 जनवरी आएगा, उस दिन हल्का हो जाता है। हल्का होता है तो बाबा भी अपने आप हमको खींचता है, तो वो भाव समान स्थिति का अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी 6 क्वेश्चन है रूमी बहन और रितु बहन से। महारथियों का पहला जोश और लगन के बारे में बाप दादा ने क्या बताया? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सबने बताया। बाबा ने कहा कि महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था, जैसे हम भी जब शुरू में आते हैं निश्चय पक्का होता है, तुम्हारे अंदर भी जोश आता है ना कि इसको भी बता दें, ये भी आ जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, हम जीन्स जो है जो भी हमें मिलते हैं। ऐसे शुरू में महारथियों को भी जोश था जब यज्ञ रचा गया, स्थाप ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है रितु बहन। रितु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कनेक्टिविटी इश्यू होगा उनका। हाँ जी, ओम रूमी शांति। बहन। आवाज नहीं आ रही? हाँ ओम जी, अब शांति। आई, अब आई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश। वॉइस फिर चली गई आप। रितु बहन आप ऑडिबल नहीं हो। है ना? रूमी बहन का क्वेश्चन। ओम शांति। बाबा ने आज हम जिन आत्माओं के लिए कहा कि जैसे शुरू में जैसे हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो जोश पहले दिन वाला जोश होता है ना, कि हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये भी जुड़ जाए, मुझे जो प्राप्तियां मिल रही है, मुझे जो आनंद मिल रहा है वो सबको मिले। तो हम सबको ना जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप भी सुनो बाबा का ज्ञान आओ, आप भी सुनो। जैसे हम पवित्र बने हैं तो हम दूसरों को खींचना चाहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कि
कल भी चला था ना कि इस रास्ते में आके जैसे कि एक हद का संन्यास हो, बेहद का संन्यास, तो वो लोगों को लगता है कि वो पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, वो कैसे रह सकते हैं। तो वो हमने जैसे एक जोश था ना शुरू में, खुद करके दिखाया, तो वो लोगों के अंदर वो हमारा बल देख के हमने क्या करना है, लोगों के अंदर अब अपनी जो कमजोर आत्माएं हैं उनमें हमने अब शक्ति भरनी है। जो बंधन मुक्त है, घर से नहीं निकल पा रहे या अपने विकारों के बंधनों में जुड़े फंसे पड़े हैं, तो अब हम महादानी बन के सॉरी महादानी बन के, कल्याणकारी बनकर, अब शुभ कामना से हमने उनके अंदर शक्तियां भरनी है और उनकी कमजोरियों को समाप्त करने का हमारे में जोश होना चाहिए। मुझे जो समझ आया मैंने थैंक यू। बहुत सुंदर रूमी बहन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अभी रितु बहन आपको बोलना है? जी, ओम शांति, आवाज आई मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे रूमी बहन ने बहुत अच्छा बताया, यही बात सही कि शुरू में जब हम आते हैं, हम भी बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जैसे सब आ जाएं, जो भी हमसे मिलने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनको लगता है कि वो भी अपवित्रता का जीवन न जिए, पवित्रता में आ जाएं। उन बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि पहले जो याद है ना तुम्हें, कैसी लगन थी? और सच में बहुत लगन होती है शुरू में, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जी उसको छुड़ाना ही है, बचाना ही है, यानी कि जो भी हम मर हैं या हमारे मिलने वाले हैं, उनको भी बचाएं, उनको भी ज्ञान सुनाएं, वो भी आ जाएं। और वो सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कहते भी बहुत अच्छा है, लेकिन आते नहीं है। चाहे चलते चलते कमजोर होने वाली जो आत्माएं है ना, उनको हम बंधन मुक्त से, बंधन युक्त है ना जो, उनको बंधन मुक्ति बना सकते हैं। जैसे बाबा ने हमें बातें बताई, सिखाया, पढ़ाई कराई, तो हम भी उनको बताते हैं, तो उनको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन आते नहीं है, सुनते समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें बाबा ने कहा ये नहीं कह के छोड़ना है कि ये तो पार्ट इनका है, हम लोगों का पार्ट कौन सा है, ऐसे करके नहीं छोड़ना। हमें वरदानी महादानी कल्याणकारी बन के उनको शुभकामनाएं दे के उनको भी लाना है, बाबा का बच्चा बनाना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। 7th क्वेश्चन है विजय भाई जी के लिए। प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट डिस्कस करें, क्या है उनका पार्ट? ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी फरिश्तों ने अपने अपनी खुशबू फैलाई। अब शक्तियों की बात बाबा कर रहे हैं। आज साकार मूल्य में भी बाबा ने शक्तियां अर्थात कन्या और माताओं के बारे में भी विशेष कहा है कि उनको कमाल करके दिखानी है, उनको उछल करनी है, और जो रंग रंगीली दुनिया है उससे सावधान रहना है। यहाँ बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है, क्योंकि बाबा तो बैकबोन है। एक दो दिन पहले भी साकार मुरली में आ रहा था, ये बाबा तो घर घर नहीं जाएगा ना, गली गली नहीं जाएगा ना, ये शक्तियों का पार्ट है। और शक्तियों की निशानी भी दिखाते हैं ना, कि जैसे उनके नेत्रों से तो शुभ भावनाएं होती हैं, और हाथ में शस्त्रधारी दिखाते हैं, अर्थात कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी सुनते करते हैं, तो उनका ना शुभ चिंतन नहीं चलना चाहिए, किसी के भी कोई पर चिंतन नहीं चलना चाहिए। अल्टीमेटली जो शुभ चिंतन होएगा तभी तो उनको बुद्धियों को शीतल कर सकते हैं, नहीं तो वो जाएंगे कहाँ। और उनके मन में हमेशा रहम की भावना, कल्याण की भावना, आगे बढ़ाने की भावना रहे। और अल्टीमेटली उनका उद्देश्य जो है ना, वो यही है, मतलब आसुरी संस्कारों को खत्म करना है। अगर कभी किसी कारणवश वो कुछ दूसरी बात भी कहता है, तो उनका उद्देश्य वही है, क्योंकि हमेशा जो है ना, ऑलवेज बाप समान कल्याण की भावना उनमें रहती है। शक्तियों का इस तरीके से आज बाबा ने यहाँ महावाक्य ऐसे उच्चारण किया। प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं ये सारा काम जो है ना, फ्रंट एंड पे ही ना, हमारे जो ब्रह्मा कुमारी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी लिखा है कि इसमें हर जगह में जो भी हेडिंग करेंगी वो शक्तियां ही करेंगी। तो बाबा ने भी कहा है कि शक्तियों को आगे रखना है। अगर शक्तियों को आगे नहीं रखोगे तो कई बार मतलब कि ऐसे भी केस आए हैं कि डंडे भी पड़े हैं। डंडे इन सेंस के शक्तियों को तो कई बार ऐसी चीजें भी आती हैं, कईयों को बर्दाश्त नहीं होती, तो शक्तियों के आगे तो कोई हाथ नहीं उठा सकता। तो शक्तियों का प्रैक्टिकल में बहुत बहुत विशेष विशेष पार्ट है जो प्रैक्टिकल देखने की वेरी गुड। इसलिए हमें भी सबको शक्तियों को आगे रखना है। थैंक यू विजय भाई जी। ओम शांति। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है लास्ट, अशोक भाई जी, रमनी भाई जी के लिए। लवफुल एंड लॉफुल के बैलेंस के बारे में बाबा ने क्या बताया?
ओम शांति। आज बाबा ने दो शब्द दिए हैं, लॉफुल और लवफुल। लॉफुल होना है हमें जो है अपने लिए, और लवफुल होना है दूसरी आत्माओं के लिए, क्योंकि समय का अंतिम प्रहर चल रहा है और इस वक्त जो है जितने भी हमारी कमजोरियां हैं, हमारे या हमारे संबंध संपर्क माने सब जो भी हमारे इस समय वातावरण में है, वो जो जितनी भी कमजोरियां वो उछल उछल के बाहर आएंगी। और हमें जो है हमारे जो है कि अपने प्रति भी, पहले अपने प्रति फिर अन्य आत्माओं के प्रति भी जो है शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी, जैसे मुरली में बाबा बताते हैं ना, कोई भी अपकारी आत्मा भी हो, हमारी भावना उसके प्रति भी उपकार की भावना हो। कोई शत्रु भाव भी हो तो हमारा भाव मित्र भाव हो। कैसी भी विपरीत बुद्धि वाला हो, जैसे भी बहन अभी अपना अनुभव भी बता रही थी, तो प्रीत बुद्धि अगर हम रहें, गाली देने वाला उसके प्रति भी दुआएं दो, शुभ भावना शुभ कामना रखें, हम कल्याण की भावना रखें, रहम दिल की भावना बनी रहे, तो ये है हमारे लिए जो है लवफुल वाली स्टेज। लेकिन लाफुल हमें अपने लिए बनना है। हमारे जो अपनी कमी कमजोरीज हैं, हमारे जो विकार हैं, हमें उनके प्रति किसी भी प्रकार का जो है रहम नहीं रखना उनके प्रति, क्योंकि जो विकार हैं उनको विकारों को जितना जल्दी हो सके उतना जो है उसको जो है खत्म करने का हमें पुरुषार्थ करते रहना है। जैसे देवी का एक रूप दिखाते हैं ना, जिसमें जो है राक्षस जो है पैरों के नीचे दिखाते हैं और जो है हाथ में त्रिशूल होता है। तो ये जो क्या है, ये हमारी जो इंद्रियां रूपी जो है, हमारे जो विकार रूपी जो शत्रु राक्षस हैं, हमें इनका संहार करना है, इनके प्रति जो है लाभफुल होना है। इनको अपनी किसी भी कर्मेंद्रिय, स्पेशली जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इन पर किसी भी कर्मेंद्रिय को उच्छल मतलब बिल्कुल स्वच्छंद नहीं छोड़ना है कि जो चाहा देख लिया, जो चाहा सुन लिया, जो चाहा खा लिया, जो चाहा बोल लिया। इस पे अंकुश लगा के रखना है। इसके प्रति हमें लाभफुल होना कि श्रीमत अनुसार हमें श्रीमत के आधार पर जो है हमें क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या किस तरह बोलना है, ये हमें इसके प्रति जो है लाभफुल होना है। और बाकी सब अन्य आत्मा अपने लिए भी और उद्धार के लिए, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा है, उद्धार मूर्त आत्मा है और उदाहरण मूर्त आत्मा है, तो इसलिए हमें जो है रहम दिल की भावना अपने अंदर रखनी है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। रमनी भाई जी। जी थैंक यू अशोक भाई जी। इसमें जो बाबा ने जो बताया, लॉफुल के लिए, शक्तियों के लिए बताता है बाबा हमेशा कि स्नेह भी हो और साथ में शक्ति संहार रूप हो। बाबा ने लास्ट में इसके आगे जो बताया बड़ा है कि ड्रामा समझ के छोड़ नहीं देना है, जो रजनी बहन बता रहे थे। तो ये है हमारा स्पेशलिटी यहाँ पे कि सब कुछ जानते हैं हम, अंत में बीमारी ज्यादा आएगी और कमजोर कमजोर आत्माएं लास्ट में तो और ज्यादा आएंगे ना। हम भी तो लास्ट में ही आए हैं, और भी हमसे भी ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए उनके लिए भी ध्यान रखना है कि कहीं छोड़ नहीं जाना, मतलब कमजोरी आई तो ऐसे नहीं उनके प्रति। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि हमेशा हमारे हर संकल्प में हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो, कल्याण की भावना रखेंगे। तो ये जो सीन आएंगे, बाबा ने बोलते हैं कि अनेक प्रकार की सीन आएंगे। जैसे एक सचिन भाई जी बता रहे थे, सचिन परब जी, तो अभी कर्नाटक का टर्न था, बाबा का रूम में जाके कोई फोटो खींच रहा है, अपना दो बेटे को दोनों तरफ खड़ा करके बीच में बाबा के सामने खड़ा होके सेल्फी ले रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बाबा का रूम में फोटो खींचने के लिए नहीं होता है। तो ये सब चीज मधुबन में जाके कर रहे हैं, मतलब ब्याज भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमी है ना, हम भाई बहन है, उनको सिखाए नहीं होंगे या कहीं उनके में कमी होगा। तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे आत्मा भी आएंगे, मतलब भक्त आत्माएं भी, आधा भक्ति आधा ज्ञान, तो वो भी आएंगे। तो इसलिए सबके लिए शुभ भावना रखना है। और ये नथिंग न्यू का पार्ट ऐसे ही चलेगा, कल्प कल्प चला था, सब वैरायटी है, तो अंत समय तो ऐसे ही होगा। इसलिए रहम की दृष्टि रखना है, साथ में उनका संस्कारों को खत्म करने के लिए अपना भी शक्ति को यूज करना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई जी। ओवर टू यू। ओम शांति। एक ना जैसे ड्रामा वाली बात रमनी भाई ने भी टच की और रजनी बहन ने भी टच की, तो
तो इसमें एक ड्रामा के लिए मतलब औरों के लिए तो ड्रामा नहीं कहना, जहाँ तक शुभ भावना है उदार बात है, अपने लिए भी नहीं कहना। कोई कमी या कोई चीज रहेगी नहीं ड्रामा वैसे बना, वहां तो हमें शुभ भावना से आगे बढ़ना है। ड्रामा के शब्द को यूज में थोड़ी सी अटेंशन रखनी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। चलो कल तो बाबा मिलेंगे, फिर परसों हम मिलेंगे। बलविंदर बहन का रहेगा कल की मुरली, परसों हाँ कराएंगे। ओम शांति रमनी भाई जी, मैं ना अब परसों से मैं 8 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ, अच्छा तो छुट्टी पे जा रहे हो, अच्छा अच्छा मैंने कहा ठीक है। बता दूं कि कल बाबा मिले ना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैं अब ठीक है। परसों परसों नेक्स्ट क्या मंडे डे से है? हूँ, परसों सैटरडे। सैटरडे सैटरडे हाँ। अच्छा अच्छा, चलो इस बार वैसे अवैध मुरली में तो अपना पार्ट है, उसी मुरली का ही। थैंक यू। चलो करते हैं। थैंक यू। ठीक है। नहीं तो आप विजय भाई करा दो, नहीं तो फिर मैं करा दूंगी। ठीक है करते हैं उसको, कुछ नहीं। हाँ जी ऐसे कर लेते आप हैं, ऐसे कर लेते हैं, रीडिंग आप कर लेना, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। इससे ये हो बिल्कुल जाएगा कि डबल हो ठीक। जाता है। वैसे एक हाँ संकल्प जी भी आता है कि वी हैव टू इन्वॉल्व एवरीवन, ऐसा कुछ करें। हम्म, पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो उसमें काफी हम्म, अच्छा रहा था। ऐसे कर मुझे भी दे लेंगे। सकते हो, मुझे भी क्वेश्चन दे मैं भेज देना। दूंगा, एक्टिव ठीक वर्ड आप कर लेना। ठीक है जी। थैंक यू। चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं।